एक पार्टी जिसकी बुनियाद ही झूठ पे डली हो और हम उस झूठ की तरफ देखने की वो एक के बाद एक झूठे वायदे यहां आके कर रहा है, गलत मॉडल पेश कर रहा है, जिसकी मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा और विद आंकड़े करूंगा। और इस सरकार के दिए हुए रिप्लाई जो है, अगर आप कहेंगे तो वो भी आप लोगों को जो हम इनक्लोज करके साथ देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जिस पार्टी की बुनियाद झूठ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी क्या कह के बनी थी? आप पार्टी बेसिकली इसलिए बनी थी, एक जन लोकपाल बिल एक चर्चा थी जिसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। वो बेसिकली इसलिए बनी थी कि हम कह रहे थे कि हम सुप्रीमो कल्चर जो हिंदुस्तान की राजनीति में है उसको खत्म करेंगे। अभी कांग्रेस जो है वो गांधी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी है, कोई जो है शरद पवार की पार्टी है। तो वो जो इन्होंने सबसे पहली बात की थी, कहा था सुप्रीमो कल्चर खत्म करेंगे। आज जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था तो हर बोर्ड के ऊपर लग रहा था कि केजरीवाल सुप्रीमो नहीं है तो और क्या है। तो जो पार्टी बनी इस बात के लिए हो कि सुप्रीमो कल्चर को खत्म करना है, वो पार्टी जो है आज आप लोगों को आके कह रही है कि मैं एक विकास का मॉडल दूंगी जो अपनी बेसिक मुद्दों से जो भटक गई हो, बेसिक बुनियाद से भटक गई हो, वो कैसा मॉडल पंजाब के लोगों के सामने पेश करेगी, कैसे उसको पूरा करेगी। और मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को मैंने ही झेला। जब 51 दिन की सरकार बनी थी तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था और क्योंकि उस समय कोई लीडर ऑपोजिशन नहीं बना था तो मैं हाउस में भी जो है कांग्रेस पार्टी का जो है उसको लीड कर रहा था, एमएलएस को। तो मैंने उस 51 दिन में जो है इनको समर्थन दिया है। मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति में कितनी काबिलियत है और झूठ बोलने के अंदर अगर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कोई अगर एक कैटेगरी हो जाए झूठ बोलने के लिए तो कोई उसमें कंपटीशन भी नहीं होगा। इस व्यक्ति का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपने आप आ जाएगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ये व्यक्ति नंबर 2 किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। सुप्रीमो कल्चर में सबको पीछे छोड़ दिया। जो हालत अन्ना हजारे की हुई, जो हालत प्रशांत भूषण की हुई, जो हालत कुमार विश्वास की हुई, जो हालत योगिंदर यादव की हुई, वही हालत भगवंत मान की ये पंजाब में करने वाले हैं। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि जो बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, इनमें हर एक मिनट में बदलाव आता है। ये पंजाब में बदलाव लाए ना लाए, इनके व्यवहार में आप हर मिनट में बदलाव देखोगे। और पंजाब के लोगों को तो सावधान रहने की जरूरत है। भगवंत मान को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस शख्स से। मैं ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ये व्यक्ति सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकता है। 51 दिन की जब सरकार थी तो जन लोकपाल बिल विधानसभा के अंदर पेश हुआ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आया था। हमने इनको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली जन लोकपाल बिल लेके आइए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी की पहल के ऊपर ऑलरेडी लोकपाल बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया था। ये व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था। अगर आपको याद हो तो 26 जनवरी निकलनी थी, ये व्यक्ति धरने पे बैठ गया था। कुछ सवाल ये उठने लग गया था कि 26 जनवरी भी निकलेगी कि निकलेगी। मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2014 की। ये व्यक्ति जो है धरने पे बैठ गया था इंडिया गेट के पास कि जो है मैं उठूंगा नहीं, और धरने पे बैठ गया था केवल 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करवाने के लिए और जो है साथ में जन लोकपाल की भी बात करते थे। उसके बाद इनकी पूरी मेजॉरिटी आ गई। एक बार नहीं आ गई, 2 बार आ गई। आज पिछले 7 साल से पावर में है। वो कहां गया वो जन लोकपाल बिल? आज जो है ये बहाना तो लगा सकते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की है। तो बीजेपी की सरकार नहीं है तो आप धरने क्यों नहीं दे रहे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप धरने देने को तैयार थे। आज आपने कोई धरना दिया? आज तो आप मुख्यमंत्री हो। आज तो आपके पास जो है एमएलए हैं 60 से ऊपर। आप कभी एक दफा भी उनको लेके जन लोकपाल के लिए बैठे? मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं आपको आरटीआई के कागज भी और विधानसभा में आंसर दिए हुए कागज की कॉपी भी मुहैया करवा दूंगा। जिस पार्टी की बुनियाद जन लोकपाल बिल बनाने के लिए बनी हो, आज दिल्ली के अंदर लोकायुक्त भी नहीं है। और आज जो है किसी ने अगर अरविंद केजरीवाल की शिकायत करनी हो कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है या इनके एमएलए लिप्त हैं, 57 केसेस
57 केसेस इनके एमएलए के खिलाफ करप्शन के लिए दिल्ली में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि कोई लोकायुक्त नहीं है इसलिए कोई सुनवाई नहीं है और इनका इंटरेस्ट भी नहीं है कि लोकायुक्त अपॉइंट करें। और जो पिछला लोकायुक्त था उससे इन्होंने झगड़ा कर लिया, और झगड़ा किस बात पे कर लिया कि लोकायुक्त ने कहा था कि सब एमएलए अपनी जो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स लोकायुक्त में जमा कराएं, जो इन्होंने नहीं कराई। उसके बाद जो है इन्होंने कहा लोकायुक्ती मत। जो लोग पूरे देश को उन्होंने हिला दिया हो कि देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मूवमेंट जन लोकपाल बिल के लिए हुई हो, आज वो दिल्ली में जो है अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए लोकायुक्त जो ऑलरेडी चला आ रहा था वो भी छीन लिया दिल्ली के लोगों से इन्होंने। जन लोकपाल बिल तो इन्होंने क्या लेके आना चाहिए था। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, इसलिए मीडिया के साथियों का मैं समझता हूं कि योगदान है कि आप और हम जो कह रहे हैं आप हमारी बात पे मत जाइए। हम आपको आंकड़े दे रहे हैं कि इनकी अपनी सरकार के सरकारी कागज दे रहे हैं जो इन सब बातों को कह रहे हैं। आज ये पंजाब में आके मैं देख रहा था बोर्ड लिखा था कि हम महिला को जो 18 साल से ऊपर हो गई है उसको 1000 रुपये देंगे। शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके जैसे नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का जो है मौका मिला।